हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ वृंदावन विद माय फैमिली। तो ये 2025 का न्यू व्लॉग होने वाला है वृंदावन का, तो जुड़े रहिएगा। और आप सभी को एक बार राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और हमारी ट्रेन है और पहुँचना है हमें। इस बार हम मेट्रो से रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। और यहाँ देखिए गाइस, मम्मी ने भी लगाई है। तो अब हम लोग ना सामान तैयार करते हैं, फटाफट निकलते हैं। बाय बाय। मेट्रो पे गाइस हम पहुंच चुके थे और हमें 1 घंटा लगा था मेट्रो में। और ये देखिए मैं पापा को दिखा रही हूँ, फिर अपनी शक्ल देख रही हूँ। और अब ये ट्रेन का टाइम है, मैंने ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं है, तो मैंने सोचा ट्रेन में बैठूँगी तभी कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेशन पे भीड़ वगैरह हो जाती है। सो गाइस अब हम थोड़ी देर हो चुकी है और ये बाहर का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमको लगभग 2.5 घंटा लगा था पहुँचने में। करेक्ट हम यहाँ पे 4 मतलब पहुँच गए थे। और ये देखिए रेलवे स्टेशन से नीचे उतर टाइम, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं मथुरा के स्टेशन। तो आप सभी को फिर से राधे राधे। और अब नीचे उतरते हैं स्टेशन के और फटाफट से ऑटो वगैरह। और ये है मथुरा का रेलवे स्टेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम। और यहाँ साइड में एक बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है मथुरा जंक्शन। सो अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन, तो पहुँच ही गए हैं। और अब चलते हैं अपना होटल बुक करने, क्योंकि गाइस सबसे पहले हम वृंदावन जाएंगे, वहीं जाके अपना होटल लेंगे जहाँ। राधे राधे दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन। और अब चलते हैं सबसे पहले वृंदावन और करके अपना होटल बुक करेंगे। तो दोस्तों हमने अपना रूम ले लिया है और हमने पिछली बार की तरह ही जहाँ पे हम पहले आए थे वहीं पे अपना रूम ले लिया है। तो अभी बस हम आके बैठे हैं और टाइम होने 4:30 में हमारा 5 मिनट बाकी रह रहा है। तो अब इस टाइम ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। देखो वहाँ पे मम्मी भी बैठी है और यहाँ मैं भी बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ पे गद्दा वगैरह दे रखा है जिसकी हमें ज़रूरत है नहीं। और हम अब थोड़ा सा बैठ के फिर अपना जाएंगे। कल से स्टार्ट करेंगे मंदिर वगैरह जाना, आज से तो नहीं जाएंगे। प्रेम मंदिर तो चल देंगे। पहले भी यही वाला था, बट पहले दूसरा था सेकंड फ्लोर पे। इस बार हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिला है। और ये आउटफिट मैंने आज डाला है, जो कि मैं घर से ही रेडी होके आई थी नहा के। ये वॉशरूम है। और यहाँ पे छोटी सी बालकनी है गाइस, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं ये वाला होटल जो मैं लेती हूँ, यही मुझे पसंद है। इसी रीज़न की वजह से मैं इसको लेती हूँ। और प्रेम मंदिर है सामने, जो कि अब ढक चुका है, क्योंकि वहाँ पे और होटल बन रहे हैं। तो पहले तो दिखता था बट अब नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये वाला जो होटल है ये बन रहा है। तो यही था रूम का लुक। और यहाँ बाकी के सारे रूम ऐसे ही हैं, ये देखिए। अभी तो हम यहाँ पर आए ही हैं और अभी हम सोच रहे हैं कि लेंगे, मतलब अभी घूमेंगे नहीं, मतलब कहीं भी दर्शन नहीं करेंगे। कल से हम दर्शन करेंगे सारे मंदिरों के। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए बस हम और जहाँ अगर छोटी मोटी जगह जाएंगे, यमुना महारानी की शायद मम्मी कह रही है कि चलेंगे, तो हम वहाँ जाएंगे। वैसे हम मेन जो है कल बाकी बिहारी मंदिर जाएंगे सबसे पहले। सो अभी तक की यही अपडेट है, मिलता है थोड़ी देर बाद। बाय बाय। सो गाइज वी हैव रेडी एंड अब हम चलते हैं। अब लंच कह लो, शाम का डिनर कह लो, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो सब तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हम तैयार होके आए थे। हमने थोड़ा टचअप करा है, थोड़ा हम फिर से मुँह धो के फिर से हमने अपना टचअप कर लिया, क्योंकि सुबह हम रेडी होके आए थे। और ये है पापा का आउटफिट जो वो दिखाना चाह रहे हैं आप सभी को। और ये है मम्मी का। और ये है मेरा
वाला तो आपने देख लिया, चलो चलते हैं बाहर। तो गाइस ये है हमारे होटल का मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम एंटर करते हैं। और गाइस मैं ना थोड़ा ना वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। बंदर आ रहा है, हाथ हाथ में है जब ये बंदर है, ले ले यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। कैसी मंदिर है। तो गाइस शाम हो चुकी थी, तो हम सोचा कि कुछ खाया पिया जाए, तो हम यहाँ पे बाहर की रोल चल देख रहे हैं। और यहाँ पे ना प्रेम मंदिर के सामने बहुत अच्छे स्टॉल्स वगैरह, बीकानेर वगैरह होटल, सब चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है, क्योंकि इधर की तरफ तो इधर की तरफ ही सही लगता है होटल लेना मेरे को तो। और ये देखिएगा इस चौपाटी, जहाँ हम अपना पहले भी हम खाना पीना खा के गए हुए हैं। सो हम यहाँ पे खाना वगैरह खाने आ गए थे। एंड देन फिर हमने क्या करा था, हाँ देन फिर हम गए थे प्रेम मंदिर में, क्योंकि शाम हो चुकी थी, 7 तो बज ही गए थे मैं खाना वगैरह खाते खाते।
चाय पीने के लिए बैठे हैं। रात का टाइम हो गया है, 7:30 ही हुआ है, ज़्यादा टाइम हो गया। तो हम चाय पीने के लिए बैठे हैं। तो घर पे हम आ चुके हैं और अभी टाइम 8 बज रहा है। आज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इस वजह से हम कहीं गए नहीं, खाली हम सामने प्रेम मंदिर था वहीं गए थे गाइस। तो इस वजह से आज हम कहीं घूमे नहीं, क्योंकि शाम ही हो गई थी। तो हमने खाना पीना खाया और सामने वाले प्रेम मंदिर चले गए थे बस खाली। अब कल हम सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी उठ के नहा धो के अब जाएंगे बाग एवरीवन। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। और मैं अभी उठी हूँ जस्ट, और 7 बजे हैं और आज है 22। और हम बस अभी उठे हैं 7 बजे, भी कल बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो आज तो गाइस जो ये हमारी बालकनी है ना, वहाँ पे बहुत बंदर आ जाते हैं, तो ना मैं वहाँ का सीन दिखाती नहीं हूँ। अगर यहाँ एक टाइम की भी भूल चूक करी तभी हमारे चश्मे फ़ोन सब गायब। तो इन चीज़ों को देख के भी व्लॉग बनाना पड़ता है वृंदावन में, और ये कंपल्सरी, ये नेसेसरी है कि ये ही होंगे ही होंगे। सो गाइस रेडी हो चुके हैं हम। कैसी लग रही हूँ मैं, बताना मुझे। और अभी बाहर का देखते हैं। जब बाहर से कुछ अच्छा ही सीन आता है, जब बाहर से देखते हैं। आज का मैं अपना आउटफिट आपको दिखा देती हूँ। ब्लैक है मेरी पैंट, कोरियन पैंट है, और ये टॉप है। चलो कलर नहीं पता मुझे कौन सा है। ये रही मम्मी, अभी चप्पल पहनेंगे हम अपने। चलते हैं। सबसे पहले गाइस हम जाने वाले हैं अब बांके बिहारी जी के मंदिर, और यहाँ पे रिक्शा वगैरह करेंगे। और रिक्शा को यहाँ पे ये केस है गाइस, अगर आपको पता होगा वृंदावन के बारे में कितना कितना होता है, तो आपसे ठीक ठाक पैसे लगा लेंगे और आप भी लगवा लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा पोपट बना देंगे, क्योंकि ये इतने इतने हाई रेट के चार्जेस मांगता है रिक्शों के। और बंदों को पता नहीं होता कि कहाँ पर क्या है, वो उन्हें लगता है दूर है तो वो उतने पैसे दे भी देते हैं। कुछ जगह है दूर, बट कुछ चीज़ें पास भी हैं यहाँ पे। तो ऊपर नीचे ही जब करते हैं, जब हाँ सामने वाले को पता हो। जैसे हमें पता है तो हम तो थोड़ा बार्गेनिंग करवाते ही हैं, और जो इंसान पहली बार आया उसे तो कुछ पता ही नहीं है, तो रिक्शे वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो मैं ये आपको सुबह सुबह का वो दिखा रही हूँ व्यू की। सुबह सुबह सारी दुकानें यहाँ खुल जाती है, चाय वगैरह, पेड़े वगैरह दुकानें, और ब्रेकफास्ट के जितने भी आइटम्स होते हैं स्ट्रीट फूड स्टाइल, वो सब यहाँ मिलने लगते हैं। और जहाँ से हम खाना खाते हैं चौपाटी, वो थोड़ा लेट खुलता है, 9 बजे के अराउंड। और अभी मैं यहाँ पे आपको पेंटिंगें दिखा रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग है ना। हाँ, यहाँ पर हमने भी फिर पोहे का नाश्ता कर लिया, जो कि बहुत ही यम्मी बना था, पोहा खट्टा मीठा सा। और अब ब्रेकफास्ट करके अब चलते हैं। यहाँ पर गाइस हमने रिक्शा कर लिया है अपना, और अब चलते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है। बांके बिहारी शायद से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, क्योंकि और चीज़ें तो यहाँ से और भी दूर है। ये पास माना जाता है बांके बिहारी मंदिर प्रेम मंदिर से, और यहाँ से सारे मंदिर ना पास ही पड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं पड़ते। तो अब चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त करने। प्रेम मंदिर से 1 किलोमीटर पे ही पड़ता है इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पे मैं आपको इस्कॉन टेम्पल के भी दर्शन करा रही हूँ बाहर से। अभी हम अंदर भी जाएंगे, पर वो नेक्स्ट या उससे अगले दिन होगा, अभी तो नहीं। अभी तो हम सारे वहाँ केशी घाट की तरफ ही जा रहे हैं, और फिर जब बाद में जाएंगे तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँगी इस्कॉन टेम्पल।
सामने भरवा के लो। देखो यहाँ से पश्चिम गली से एंट्री होगी, ठीक है, घूमोगे यहाँ से पश्चिम गली से निकल के आओगे बाहर 4 नंबर से। लाइन में हम लग चुके हैं गाइस, और देख सकते हैं आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने, उनसे मिलने के लिए कितने तादाद पे लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये यूजुअली की लाइन है। जब राधा अष्टमी और जन्माष्टमी और कान्हा जी का कोई भी त्यौहार आता है और उनकी एकादशी आती है ना, और क्या कहते हैं, उनकी और भी चीज़ें आती हैं, तो बहुत भीड़ लगी होती है यहाँ पे। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। हम बांके बिहारी जी के तोरण द्वार पे पहुंच चुके हैं, जहाँ उनका बड़ा श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का द्वार लगा हुआ है। और आप देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है। पीछे पूरी गली भरी पड़ी है, अंदर से पूरा मंदिर भरा पड़ा है, और बाहर से जो गेट है वो पूरा भरा हुआ है। गाइस यहाँ पे ना ऐसे होता है कि दर्शन इतनी मुश्किल से प्राप्त होता है बांके बिहारी जी के, पर वो देते सबको है जिन्होंने देना होता है। हमें तो बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए, आगे से भी और दूर से भी बहुत अच्छे दर्शन मिले। श्याम सुंदर सरकार की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ की जय, बोलो बिहारी लाल की जय। आप भी कर लीजिए बांके बिहारी जी के दर्शन। अभी हमने ये दूर से दर्शन करे थे, और हम बिल्कुल पास में भी गए थे, तो आप भी दर्शन करिए बांके बिहारी जी के। दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे गलियों में, ब्रिज गलियों के अंदर, और यहाँ से ना मम्मी को तिलक खरीदना था पीले रंग का, और वो हमारा ख़त्म हो रहा था, तो हमने सोचा था बांके बिहारी के यहीं से खरीदेंगे। अब आ चुके हैं हम गौशाला के अंदर। यहाँ गौशाला को हम चारा खिलाएंगे, क्योंकि जब बांके बिहारी में आए वृंदावन के अंदर, चाहे बंदर हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई गरीब हो या कोई गाय हो, तो उनको भोज प्राप्त ज़रूर करवाएं। तो हमने गौ माता को भोजन खिलवाया था यहाँ, जो उनका होता है चारा वगैरह। और वैसे है तो हमने गरीब लोगों को भी बहुत दान किया है, और बंदरों को भी। वो चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं है। और यहाँ पे बस गौशाला मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया वो सीन। ये गौशाला गाइस मैंने पहली बार देखी है, मैंने आज से पहले गौशाला नहीं देखी। और ये देखिए कितना छोटा सा क्यूट सा बछड़ा। थोड़ा सा मुझे ना डर लगता है, पर है बहुत प्यारी है, कुछ नहीं कहती है ना। गौ है, गोरी रख दिया मैंने इसका नाम। बाय सारी गौ माता को बाय। मंदिर है। हम राधा सिने मंदिर गए थे, अब हम जाएंगे राधा वल्लभ मंदिर, वो भी है जस्ट
बाकी बिहारी जी के थोड़ी सी पास में है। बहुत अच्छे दर्शन हुए गाइस, दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया दर्शन में। मंदिर जाने से पहले हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का हमने पोहा खा रखा था। तो यहाँ का हमने फेमस खाया, ब्रेड पकोड़ा और कचौड़ी खाई थी। और ये नेक्स्ट शॉप है जिससे हमने चीला खाया था पनीर का, एकदम फुल देसी घी में तला हुआ। तो यहाँ पे ना अंदर बैठने की जगह है, हम वहाँ बैठ के खाएंगे। मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि गाइस आप होटलों में खाते हैं खाना, ढाबों पे खाते हैं, आप बाके बिहारी की गलियों में आके खाइए खाना, एकदम मौज करा देंगे। बाके बिहारी इतना लजीज खाना बनता है, इतना टेस्टी और शुद्ध, एकदम देसी घी के अंदर बनती है हर चीज़। कोई ऐसा झूठ नहीं है, कोई ऐसा डालडा घी नहीं है, एकदम हमारे आँखों के सामने देसी घी डाला था उन्होंने। और यहाँ है इनकी फेमस लस्सी, बहुत टेस्टी खाना मिलता है, क्योंकि इनकी पुरानी दुकानें भी होती है, ऊपर से इनकी इतनी पुरानी दुकान है और इतना फेमस बनाते हैं ना, पहले के लोग बना रहे हैं, पता नहीं कब से चलती आ रही दुकान इनकी, 40-50 साल पहले से। तो ना ये चीज़ें बहुत अच्छी, पीढ़ी दे पीढ़ी इनकी चीज़ें बनती आ रही है। तो यहाँ से खाना बेस्ट लगता है गाइस। पिछली बार हमने यहाँ से खाया नहीं था, मिस कर दिया था, इस बार बट मैं ज़रूर खाऊंगी यहाँ पे। और मैंने खाया भी, बहुत चीज़ें खाई हमने यहाँ पे। और यहाँ पे ना टिक्की वगैरह देते हैं उस छोलों के साथ। हमारे दिल्ली में तो देते हैं खट्टी मीठी दही की चटनी के साथ, बट यहाँ अलग कॉम्बिनेशन के साथ दी जाती है। और ये देखिए लस्सी कितनी अच्छी लग रही है। राधा वल्लभ लाल जी। अब हम आ चुके हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर। तो सबसे पहले हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश के गुरु जी जो संत हैं उनके दर्शन करेंगे। राधा 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 महाराज वृंदावन, राधे 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 राधे, जय बोलो लाडली सरकार की जय, राधा रानी की जय, राधा वल्लभ की हलवाई। राधा वल्लभ मंदिर के हमें दर्शन हो गए और राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी की विग्रह के भी हमें दर्शन हो चुके हैं। बहुत सुहाने, बहुत अद्भुत दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। अब हम दोपहर हो चुके हैं, मंदिर सारे क्लोज हो चुके हैं। अब जाएंगे हम केशी घाट। अब शाम को मंदिर खुलेंगे 4:30 बजे।
सपोर्ट में बैठने थे मम्मी को। हम तो पहले भी बैठे हुए गाइस, पर मम्मी नहीं बैठी थी, तो इस बार मम्मी को भी हमने बिठाया है। और अब चलते हैं निधि वन। वन में जाते जाते ना रास्ते में हमें ये दुकान दिखी गोपी लहंगे की, तो मम्मी मेरे को जिद करने लगी कि तू ले 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 ले। मैंने पिछली बार भी नहीं लिया था, मेरा मन भी नहीं था, तो फिर मम्मी ने ज़्यादा मेरे को फोर्स किया तो मैंने ले लिया। और ये ड्रेस फिर मैंने बरसाना में पहन के गई थी। मैंने येलो कलर का लहंगा लिया जो ये हाथ में दिख रहा है मम्मी के, और बहुत अच्छा था। यहाँ पर ना हम थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि ना मम्मी के ना थोड़ा जी घबराने लगा था, तो हमने उन्हें लेमन सोडा पिलाया था, तो यहीं पे बैठ गए थे। फिर हम तो मैं यही चीज़ देख रही थी कि यहाँ की कितनी पुरानी पुरानी दुकानें हैं ना। चलते चलते गाइस हम पहुँच चुके हैं निधि वन के मेन द्वार पे, और अंदर का मैं आपको सीन दिखाती हूँ। सबसे पहले ना हमको यहाँ पे शूज़ वगैरह रखने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि निधि वन के अंदर भी पैर जूते वगैरह अलाउड नहीं है अंदर। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी निधि वन के बारे में देना चाहती हूँ। और निधि वन की मैं सबसे पहली बात आपको ये बताती हूँ कि जो ये पूरा निधि वन का जंगल कह लो, आप पूरा वन कह लो, ये ना हम पूरे में घूम नहीं सकते। ऐसे एक छोटा सा शेड लगा रखा है मंदिर के अंदर तक, तो उसी शेड में से हमें निकल के जाना पड़ता है। कहीं भी ऐसे हम नहीं घूम सकते। एंट्री से लेके मंदिर के द्वार तक यहाँ पे शेड के अंदर से ही हमें जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो दिन में बंदर दिखते हैं वो रात में नहीं दिखते, क्योंकि रात में ये भी गायब हो जाते हैं। और पहले के टाइम पे जिन लोगों ने आने की कोशिश करी है निधि वन के अंदर और राधा कृष्ण जी को देखा है, वो लोग मर चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, क्योंकि भगवान जी उनको दिख चुके थे, तो उन्हें वो मर चुके हैं। और उनकी समाधियाँ आज भी निधि वन के अंदर उपस्थित हैं। तो ऐसे कोई भी नहीं देख सकता, और टाइट सिक्योरिटी होती है, अब तो कोई आ ही नहीं सकता। बट पहले के टाइम में जिन लोगों ने हट करके भी छुप छुपाते वहीं बैठे रहे शाम के टाइम, और फिर रात हो गई इन्होंने देख लिया, तो फिर वो बचे नहीं हैं, मर चुके हैं गाइज़। और फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी समाधियाँ फिर निधि वन में बनाई जाती हैं, और वो समाधियाँ भी बनी हुई हैं। वो सीन मैंने आपको दिखाया नहीं। और जो ये पेड़ है ना नीचे से पूरे सूखे हैं, ये वृंदा तुलसी के पेड़ होते हैं। और ये रात को ना गोपी ये बन जाते हैं राधा कृष्ण के साथ, मतलब राधा कृष्ण जी के साथ ना रात को ये गोपियाँ बन जाती है, दिन में फिर ये पेड़ बन जाते हैं। और ये यहाँ की रियल बात है, कोई झूठ बात नहीं है। आप खुद महसूस करेंगे जब आप आएंगे। और जो लोग आ चुके हैं वो तो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे गाइस कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और ये जो बंदर वगैरह भी है ना बेचारे, ये सुबह रहता है बट रात को ये तक भी नहीं दिख सकते निधि वन के अंदर गाइस। हरिदास जी की और जहाँ से प्रकट हुई थी मूर्ति बांके बिहारी जी की, वहाँ के ये दर्शन है। वहाँ फ़ोटो अलाउड नहीं है गाइस, तो मैंने बाहर का ही सीन लिया है खाली। जो स्थान मेन जगह है जहाँ से बांके बिहारी जी के विग्रह प्रकट हुए थे, वो वहाँ के हमने दर्शन कर लिए हैं। और हम आते समय की है, या आते समय इधर की साइड ही समाधि भी बनी हुई है। और अब आता है हमारा
फेवरेट पार्ट जो है निधि वन के अंदर रंग महल। यहाँ पर मान्यता है कि राधा कृष्ण जी जब रास लीला करके अपने विश्राम करने के लिए कक्ष में जाते थे, उसको हम कहते हैं रंग महल। यहाँ पर राधा रानी आज भी आते हैं और उनका सामान सजाया जाता है, जैसे कि दातुन, बिस्तर और लड्डू, खाने के लिए पान वगैरह चीज़ें रखी जाती है, और वो अगले दिन हमें झूठा मिलता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई आया हो या किसी बंदर ने कर दिया हो। मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ बंदर वगैरह कोई नहीं आता रात को। और 7 तालों के अंदर वो कमरा बंद कर दिया जाता है रंग महल। उसके बावजूद भी जब ताले में बंद हो जाती है चीज़ें, तो उसके बाद कौन नहीं छुएगा। तो वो हमारे राधा कृष्ण जी हैं, वहाँ के भी हमने दर्शन कर लिए हैं। तो ये रहा वहाँ का मेन द्वार। और उसके बाद वैसे प्रसाद भी देता है वहाँ का झूठा, पर पैसों में देता है, तो ये चीज़ तो मुझे ठीक नहीं लगती गाइस। तो हमने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिए थे, और प्रसाद वगैरह तो यहाँ से कुछ मिला नहीं हमें। और ये है बंसी चोर राधा रानी। अब ये किस्सा मैं आपको समझाती हूँ क्या है। जब कृष्ण जी की सबसे प्यारी, उनकी सबसे प्रिय चीज़ है उनकी बाँसुरी, और वो बाँसुरी वो सबसे पास रखते थे अपने। तो राधा रानी चिढ़ती थी कि मेरे से भी ज़्यादा आप अपनी बाँसुरी को प्यार करते हो। तो वो कहती थी कि मेरी सौतन है ये बाँसुरी। तो यहाँ पे निधि वन के अंदर उन्होंने बाँसुरी को चुरा लिया था, तो यहीं से उनके विग्रह प्रकट हुए, बंसी चोर राधा रानी। तो यहाँ से भी ये आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे भी बहुत सुंदर राधा रानी की बंसी चुराते हुए की विग्रह है। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको मेरी पसंद आई होगी। तो गाइस निधि वन और श्रीदास जी के दर्शन हमें हो चुके हैं, और ये वहीं का ही तिलक है। उनके हम दर्शन करके आ चुके हैं, और शाम हो चुकी है, मतलब 6-7 का टाइम होगा। मैंने टाइम देखा नहीं है। और शाम के टाइम की यमुना महारानी देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। तो चलो हम भी चलते हैं। बहुत आज के दिन के लास्ट दर्शन भी मैंने आपको करा दिए राधा रमन लाल जी के। और ये है मदन मोहन टेम्पल। यहाँ पे हम जा नहीं पाए थे, रात ज़्यादा हो गई थी, और बस अब चलते हैं घर होटल पे। और यहाँ पे कीर्तन वगैरह होते रहते हैं वृंदावन के, आपको तो पता ही होगा। तो ये स्कोन के द्वारा करवाए जाते हैं। हेलो गाइस, तो हम अपने होटल में आ चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है, 1 मिनट में आपको बताती हूँ, 8:16। तो हम वैसे तो एक्चुअली में हम 7 बजे अपने होटल में आ चुके थे, बट गाइस मैं वीडियो वगैरह भी बनाई नहीं। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। अभी हम बैठे थक गए थे सुबह से बहुत ज़्यादा। आपको भी पता है, सारी वीडियोस में आप भी देखोगे हम कहाँ कहाँ गए थे आज।